जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एस शांत पब्लिकेशन का नवीन अंगणित और आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग साइन मेथड भी जानेंगे और सीखेंगे। तो इस टॉपिक को हम 2 क्लास में कवर कर देंगे, जिससे कि आप बेहतर हो जाएं। तो आज की क्लास में बेसिक को जानते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक सिंपल सरल क्वेश्चन है, अच्छी बात है। इसमें करना क्या है प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप x को कॉमन लोगे। x कॉमन लोगे तो यहां पावर डिक्रीज हो जाएगी x की, तो ये 3x हो गया और ये +2 इज इक्वल टू 0। यानी यहां पर ये टर्म्स 0 के बराबर और ये टर्म्स 0 के बराबर करना होगा। क्वाड्रेटिक है, यानी x के 2 मान हमें प्राप्त होंगे। तो यहां पर एक तो x बराबर 0 हमें तुरंत मालूम चल गया कि एक मान तो 0 हो गया, लेकिन 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे दोस्तों, अब यहां पर ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, यहां इसके साथ 3 है तो 3 से भाग दोगे ये, यानी यहां पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2/3 मान हो जाएगा। हो सकता है आप में से सभी को यह चीज मालूम हो, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हम पहले ही साइन मेथड का चार्ट जान लेते हैं और समझ लेते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और यहां पर जो साइन मेथड का हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो b के साथ वाली वैल्यू और c के साथ वाली वैल्यू। तो हम यहां पर b और c के साइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब b के साथ अगर प्लस है और c के साथ प्लस है, तो जो इसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा, जो भी आप मानेंगे, वो दोनों के दोनों माइनस होंगे। चार्ट को बेहतर समझना, अगर b का मान माइनस हो और c का मान प्लस हो, यानी माइनस प्लस के पैटर्न पे चल रहा है, तो रूट्स हमारे प्लस प्लस होंगे। लेकिन अगर b का मान माइनस हो, c का भी माइनस हो, तो रूट प्लस माइनस में जाएगा। और अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये माइनस प्लस में जाएगा। यहां पर भी हमें एक बात को याद रखना है। देखो, जब दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो जैसे मान लो 3-4 रूट्स निकल आए, एक की वैल्यू 3 एक की वैल्यू 4। अब दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी चिपका दो। लेकिन 3 और 4 जब हमारे रूट्स निकले, एक जगह पॉजिटिव नेगेटिव माइनस और प्लस, इसमें किसमें हम कौन सी वैल्यू देंगे? तो याद रखना, इस वाले में हम लोग बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, यानी ग्रेटर वैल्यू। जैसे 3-4 आया तो 4 इधर देंगे, 3 इधर देंगे, और 4 इधर देंगे, 3 इधर देंगे। यह बात आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। पेशेंस रखना, चीजों को समझना। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहां समझो, बचपन में हम लोग पढ़ते थे x² + 5x + 6। एक सिंपल इक्वेशन से सिखाने की कोशिश करेंगे, और बाकी कहां तक जाएंगे वो आपको आने वाले समय में मालूम चल जाएगा। तो बचपन की यादें ये है कि जैसे ये इक्वेशन है, तो हम लोग कैसे करते थे कि 6 को ऐसा ब्रेक करो कि 5 हो जाए। तो 6 3 दूना 6, तो हम लोग ऐसे लिखते थे x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती थी। फिर इससे x कॉमन भी लेते थे, यहां से 2 कॉमन लेते थे आप, बराबर 0 करते थे। फिर यहां पर x + 3 पूरे से कॉमन आया और x + 2 पूरा हो गया। अब इसको 0 के बराबर, यानी ये टर्म 0 के बराबर, ये टर्म 0 के बराबर, यानी x - 3 ऐसे और x मतलब समझ गए ना, एक x का मान -3 आएगा और एक -2 आएगा। ये यादें हैं हमारी बचपन की। लेकिन अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो इक्वेशन देख के ही मालूम चल जाना चाहिए रूट्स क्या होंगे। इसी पर हमारा आज का सेशन है, प्रकाश डाला जाएगा आज का और नेक्स्ट क्लास।
तब ये कवर होगा। तो प्यारे दोस्तों इस चीज को हम हटा देते हैं, मोहमाया है ये तो हमारे लिए। अब हमने देखा कि यहां पर प्लस प्लस है, तो बी और सी का मान प्लस प्लस, तो रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस, सीधे माइनस माइनस। अब 6 को ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों का सम 5 हो जाए, दोनों रूट्स का सम। अब सर यहां तो निगेटिव निगेटिव, जब सेम सिंबल होते हैं तो एक तरीके से जोड़ा ही जाता है। -2 -3 कितना हुआ, तो -5 ही तो बोलोगे। बोलो टेल टेल, समझ गए ना। तो 6 को ऐसा ब्रेक करो कि 5 बन जाए, तो 3 गुणा 2। वैसे तो ब्रेक 6 गुणा 1 भी होता है, पर अगर हम दोनों साइन सेम है तो जोड़ते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 है, तो नहीं 3 और 2, तो सीधे रूट्स 3 और 2। पर इसी इक्वेशन को हम 4 बार बताएंगे, एक बार नहीं। फिर से देखो ये इक्वेशन, अब यहां आया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर प्यारे दोस्तों छोटी छोटी बातों को समझना, ये आया माइनस प्लस, तो रूट्स क्या होंगे, प्लस प्लस। 6 को ऐसा ब्रेक करो 5, अब दोनों सेम सिंबल है तो जोड़ना है, तो देखो या तो 6 इंटू 1 में और या 3 इंटू 2 में। अब जोड़ेंगे तो ये 5 बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो 3 2 5, 3 यहां चिपकाया, 2 यहां चिपकाया, यही रूट्स हो गए। अब और समझना, ये इक्वेशन फिर से लिख दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये देख रहे होंगे। अब यहां पर प्यारे दोस्तों माइनस माइनस सिंबल आ गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल पैटर्न याद रखना, प्लस माइनस। तो ये वाला बड़ा वैल्यू लिखना है हमको, जो पहले वाला प्लस माइनस बोला वही हमें बड़ा लिखना है। तो प्यारे दोस्तों अब पर देखो सिंबल हमारे अलग है, 1 प्लस 1 माइनस, तो यानी घटाया जाता है। 2 रुपए -2 तो 0 ही तो होता है ना, पहले बोलो हाँ। तो अब घटाना है, तो 6 को ऐसा ब्रेक करो कि 5 बन जाए, लेकिन घटाना है, तो एक तो 3 गुणा 2 में ब्रेक होगा, एक 6 गुणा 1, लेकिन इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, यानी अब ये 6 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। अच्छा एक बात अभी से और बता दे, यहां पर शुरुआत में भी कोई वैल्यू हो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर के साथ 2x होता, 2x स्क्वायर, तो फिर वो 2 से भाग भी देते, जैसे चलेंगे हम लोग तो आगे समय मालूम चल जाएगा, पेशेंस रखना। हाँ जो कहते सर यहां 3x स्क्वायर होता, तो फिर ये 36 18, फिर उसी पैटर्न पे चल रहा होता, फिर 3 से भाग देते। स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, बच्चा एक स्टेप आगे सोचता है ना, इसलिए एक्स स्क्वायर ऐसे। अब पहला साइन प्लस का 5x, दूसरा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहां पर जब ये देखा तो प्लस माइनस आया, प्लस माइनस तो रूट माइनस प्लस, याद रहे निगेटिव के साथ बड़ी वैल्यू लिखनी है। फिर से इसको ब्रेक को तो 6 इंटू 1 में, क्योंकि अंतर लेना है। अंतर क्यों, क्योंकि दोनों सिंबल डिफरेंट है, दोनों सिंबल सेम तो जोड़ के देखना है, डिफरेंट है तो घटा के देखना है। अब तो समझ गए ना। अब 6 में से 1 गया, 5 आया, यानी 6 इधर चिपकाओगे, 1 ये चिपकाओगे। तो एक सिंपल सी इक्वेशन के हमने ऐसे सॉल्व किए। अब ये आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट देगा, धीरे धीरे सीखेंगे। तो आप पहले मोटा मोटा मनी मन याद करो, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस तो दोनों रूट्स प्लस प्लस होंगे, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होंगे, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस। और ये भी याद रखना, समझ गए ना, ग्रेटर होगा, बड़ा ही वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2, अभी तो ये सिंपल सिंपल चल रहा है, बस शुरुआत है ना, बिल्कुल बेसिक से। ये 0 के बराबर करना है, ये भी 0 के, तभी होगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर सीधे 3/2, और ये 3x प्लस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5/3। बेसिक सबको आता है। अब यहां देखना, अब यहां से खेला चालू, अब बनो एक्सपर्ट। माइनस प्लस तो रूट्स क्या होंगे दया, प्लस प्लस होंगे। यही सीखना है और क्या, तभी तो एक्सपर्ट बनोगे। अब खेलते कैसे हैं, 10 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 20 आया। अब यहां पर देखो दोनों साइन पॉजिटिव है या निगेटिव, तो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो, दोनों सेम साइन है तो जोड़ते हैं। इसको ऐसा ब्रेक करना है कि जो भी आए वो जोड़ोगे, और 9 बनना चाहिए।
तो 9 कैसे बनेगा? 5 चौका 20 होता है और 5 4 9 होता है, तो 5 यहां चिपका दोगे, 4 यहां, लेकिन इस बार यहां 2 बैठा हुआ है, तो इस 2 से भाग भी दोगे, तो यही इसके रूट्स हो जाएंगे। 5/2 और 4/2 को यह समाज 2 बोलता है। बोलो हां। तो अब आप अपने आप को धीरे धीरे बेहतर समझोगे। खेलो हमारे साथ। यहां पर आप सिंबल देख रहे हो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस है तो इसके रूट्स होंगे प्लस माइनस, और जो प्लस के साथ वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसका इंटू करना है। इंटू करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हो उनको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और अंतर 1 का होना चाहिए। अब बच्चा क्या करता है कि 15 गुणे 28 कर देता है, वो नहीं करना। 15 का मतलब 3 गुणे 5 होता है, 28 का मतलब 7 चौक 28, यानी चौक तो ये और 7 ये। अब छोटी छोटी बातों को समझना, अभी आपको स्पीड बनेगी। यहां पर एक ऑड नंबर होता है, एक यानी अंतर 1, 1 3 5 7 वो ऑड होता है, यानी ये 4 हमेशा साथ में चलेंगे। अगर 2 किसी और के साथ चला गया, 2 किसी और के साथ, तो वो फिर इवन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑड में, तो यहां देखो 5 चौका 20, 7 या 21, यानी 20 और 21 का इंटू 15 गुणे 28 होता है, लेकिन अंतर 1 चाहिए तो इसका अंतर 1। अब ये 21 पहले आएगा बड़ी वैल्यू, ये मोटा मोटा याद रखो, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, ऐसे याद करो सिंबल अगर सही से कर रहे हो तो। और अब इस 15 से आपको भाग देना है, तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 4/3 और ये वैल्यू हो गई 7/5। 5 क्या 15, 7 क्या 21, और ये सिंपल तरीके से आपको करा दिया। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऐसे समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल इतने हो। बड़े प्यार से कॉन्सेप्ट को जानो। पहला आसान तरीका बताएंगे जो आपको सीखना चाहिए। पहले तो ये जानो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अगर 0 इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो अगर हमसे कहा जाए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो माइनस का b/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल, सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल c/a। और जीरोस करके भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जीरोस करके, कि सम ऑफ द जीरोस। अब जीरोस क्या, जो रूट्स होते हैं वो रखने पर इक्वेशन 0 हो जाती है। समझे नहीं? जैसे कोई इक्वेशन है, कह दो इसका रूट्स 2 है, तो 2 रखोगे तो 0 हो जाएगी, इसलिए जीरोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहां से प्यारे दोस्तों यह बनेगा कि x² ऐसे सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, या सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हमें अगर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, कह रहा है जिसके मूल ये है, तो x² ऐसे दोनों का योग करोगे 3 2 5, यानी 5/6x ऐसे, भाई जोड़ोगे ना 3 इधर 2 इधर, और फिर मूलों का गुणनफल, तो 1/6 ऐसे इज इक्वल टू 0, यानी 6x² माइनस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, यही सिंपल सरल तरीके से। और अगर आप ऐसे करने में सक्षम नहीं, सर हम नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे कि x का मान 1/2 है और x का मान 1/3 है, 2 का गुणा करोगे 2x - 1 ऐसे बनाओगे, फिर इधर करोगे तो 3x - 1 ऐसे बनाओगे, बराबर 0। अब करोगे तो 6x² माइनस का 3x और माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 6x² माइनस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्यारे दोस्तों लॉन्ग हो जाएगा, हमें तो शॉर्टकट सीखने,
धीरे धीरे करके सब सीखेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट पे ही आ गया और बहुत आएंगे भविष्य में। यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा बीटा है तो इसके मान बताओ। अब ऐसे तो पहले समझो, अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो इसको याद रखना, बिल्कुल हमें निकालना होगा सम ऑफ द रूट्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। सर ये कैसे आया? अरे देवताओं, ये वैल्यू इधर ले आओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान चाहिए होगा, तो यही चीज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ऐसे माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब ये मान कैसे आया? अरे हम लोग अल्फा ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब वो वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का 3ab ए प्लस बी, तो ये चीज हमें आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। हाँ, ये मैंने काले रंग से लिखा है, याद रहेगा। तो भैया कहता है ये इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स है कौन? अल्फा और बीटा। रूट्स को हिंदी में मूल बोलते हैं, इंग्लिश में जीरोस भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगर अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं तो ये वैल्यू जब देखोगे इधर तो माइनस का बी अपॉन ए, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे पी बोलेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यू अप मतलब सी अपॉन ए, तो वो क्यू हो जाएगा। अब हमें इनके मान निकालने हैं, तो इस पे ध्यान दो, आंसर निकाल लो। तो हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो पी स्क्वायर ऐसे माइनस का 2q आ जाएगा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान, बीटा क्यूब का मान, तो अल्फा क्यूब समझ गए ना, तो पी क्यूब ऐसे माइनस का 3 अल्फा बीटा जो कि क्यू है, और ये पी। चाहो तो इसको भी याद कर लो, काम आएगा कभी ना कभी। छोटी छोटी चीजों को आप तैयार करते चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। ये भी एक तरीके से रिजल्ट ही है कि पी स्क्वायर माइनस 2q हो जाता है और पी क्यूब माइनस 3qp हो जाता है, या पी क्यू हो जाता है। बच्चा स्पीड से याद करता है, ठीक है। हाँ, आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई ये चीज दिया जाए तो उस रूप की जगह अब ये रूप होता है, ये दे सीधे इनका मान ये रटा होना चाहिए। अभ्यास पे डिपेंड है, फिलहाल मैंने नहीं याद किया है। अब इक्वेशन, यदि समीकरण के मूल बराबर है, देखो अब धीरे धीरे करके कुछ बातें निकल के आएंगी, धीरे धीरे करके। देखो यहां पर इसने मूल बराबर के बारे में चर्चा कर दिया, थोड़ा इसमें प्रकाश डालते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और कोई कह दे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल यानी मूल बराबर है। या अब ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं तो मैं इनको हटा देता हूं, जिससे कि आपको मालूम रहेगा कि लिख लेता हूं। तो सीधे रूट्स आर इक्वल की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac हमारा 0 होना चाहिए। ये चीज अगर 0 के बराबर है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर इक्वल, मूल बराबर होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो रूट्स हमारे रियल होंगे, इन्हें वास्तविक बोलेंगे, और अलग अलग भी होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो रूट्स हमारे क्या होंगे? इमेजनरी होंगे, जिसे हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, इमेजनरी, या वास्तविक मूल नहीं होंगे। ऐसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। अब ये सब ये क्यों मैटर है, सब सीखोगे। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सारा खेला इस पोर्शन का चल रहा होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग खेलते, कहता भैया मूल बराबर, तो हमारा दिमाग की बी स्क्वायर बराबर 4ac ऐसे। अब देख लो, समझाया ये, लिखा ये, बात वही है, 4ac इधर आया। अब b वाला टर्म्स ये k स्क्वायर हो गया, 4 ऐसे, a वाला 9 और ये 81, तो साफ साफ दिख रहा है k स्क्वायर।
के निकालोगे तो इससे नचोगे 36 6 और इससे 9 और 2 है तो प्लस माइनस लगा लो, के बराबर प्लस माइनस 54, 54 प्लस माइनस का आ जाएगा। हाँ, के स्क्वायर तो यानी 2 रूट्स आने चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीजें अपने आप सीखोगे, कुछ सिखाना। अब कह दो सर 2 रूट्स क्यों आ रहे हैं, वाई दिस कोलावरी, अब तुम धरने में बैठेंगे। अरे देवताओं, धरने में नहीं बैठा जाता, समझो। ये चीज अगर है तो हमने के स्क्वायर लिखा, ये 36 यानी एक तरीके से 54 का स्क्वायर अगर गुणा करोगे तो 54 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 गुणे 81 54 बराबर 0। अब यहां पर हम देखेंगे एक आएगा के माइनस 54, ऐसे भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, कुछ याद आ रहा है ना, बचपन की यादें। अब इनको 0 के बराबर करोगे तो के बराबर 54, के बराबर माइनस 54, तो फिर ऐसे करके हम लोग खेलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी हमने आपको पढ़ाया एग्जाम्पल्स, अब हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी अभी ज्यादा हुआ नहीं, बेसिक अभी 17 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी बैक टू बैक, बड़े आराम से। ये क्वेश्चन जो ये चीज पूछी जा रही है, ये 5 ऑप्शंस दिए गए। ये 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हमारे बैंकिंग में बहुत आते हैं, लेकिन रेलवे में भी एक आध ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे गए, कौन ग्रेटर कौन, एसएससी में पूछे गए और अदर एग्जाम में भी। आपको बस पेशेंस रखना है, रूल को फॉलो करना है, तभी आंसर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, समझना। यहां कहता है एक्स क्यूब बराबर 125, वाई क्यूब बराबर 8। एक्स क्यूब बराबर 125, वाई क्यूब बराबर 8 के, और कह रहा है भैया इनमें से संबंध बता दो, कौन सा संबंध निर्धारित किया जाएगा। अब मोटा मोटा याद रखना, मोटा मोटा, कि अगर x की पावर ऑड है, ऑड है, तो हम लोग यहां पर एक रूट्स ले रहे हैं, मोटा मोटा। x की पावर ऑड है तो एक रूट्स ले रहे हैं, और x की पावर इवन है तो हम लोग 2 रूट्स ले रहे हैं। ये मोटा मोटा याद रखना, ज्यादा नहीं, हवा नहीं बनाना चीजों को। देखो इस बैंक के हिसाब से चलेंगे ना, एक्स क्यूब बराबर 125 तो हम x बराबर सीधे 5 लिख देंगे, और वाई क्यूब बराबर 8 तो y बराबर हम लोग 2 लिख देंगे, हम लोग 2 लिख देंगे। ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि जहां भावनाओं में बहोगे वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या बोला, अगर x की पावर इवन है तो 2 रूट्स, ऑड है तो 1 रूट्स। ठीक है, तो यहां ऑड पावर है तो सीधे 5 और 2। कह रहा भैया बताओ, तो सीधे बताओ कि x बड़ा है y से, मुद्दा खत्म। x बड़ा है y से, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। नियम याद रखना, मैं नियम साइड में लिखता रहूंगा। देखो जिस नियम से समझाया था उतना ही फॉलो करना, हाँ, वरना अब तुम धरने में बैठ जाओगे, सर एक्स क्यूब बराबर 125 कैसे आपने कह दिया कि 5 ही होगा, 2 रूट्स तो और होंगे ना, लग जाओगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो इमेजिनरी रूट्स निकाल के बैठ जाओगे और फिर खेला हो जाएगा। हाँ, अब यहां देखो x की पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे, y क्वाड्रेटिक है ना, y की स्क्वायर तो 2 रूट्स इसके भी होंगे। अब ये रूट्स पता करना टफ काम है, पेशेंस। देखो यहां माइनस प्लस लिखा है तो इसके रूट्स होंगे क्या, प्लस प्लस, क्या होंगे, प्लस प्लस। यहां माइनस प्लस लिखा है तो y के रूट्स जो होंगे वो भी प्लस प्लस ही होंगे। अब खेला, देखो 6 के साथ यहां 1 और ब्रेक करना है तो 5 बनना है, तो 6 को ब्रेक करेंगे 3 गुणे 2 में। क्यों, सेम सिंबल है तो जोड़ना है, 3 2 5, और 6 और गुणे 1 में तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मान 3 होगा, इसका मान 2 होगा। कलर बदलना बहुत जरूरी है। अब यहां देखो, यहां खेला है माइनस प्लस तो प्लस प्लस, माइनस प्लस तो प्लस प्लस आया, मैं यहां लिख दे रहा हूं प्लस प्लस आया, लेकिन 3 दूना 6 तो 6 अब 7 बनाना, तो 6 गुणे 1, अब इन दोनों का योग, क्योंकि सेम सिंबल है तो जोड़ते हैं, ये 6 और ये 1,
लेकिन इस 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी ये आएगा 3 और ये 1/2 जिसे 0.5 बोलेंगे। अब देखो x के 2 मान है 3 और 2, y के 2 मान 3 और 0.2। अब कह रहा आंसर क्या होगा, इसी को समझना है, जो समझेगा वही बादशाह। जैसे मैंने x पकड़ा जो कि 3 है, तो इसके बराबर है, इससे बड़ा है, हमें कोई तकलीफ नहीं। यानी देखो x बराबर भी है बड़ा भी है, तो ये हो गया, अभी तो यही स्टेटमेंट हुआ। लेकिन जहां हमने x का मान 2 लिया, तो अब बड़ा कौन है, 3 है। यानी अब ये भी कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन कह रहा x कह रहा मैं बड़ा, y कह रहा मैं बड़ा, और ये बराबर, तो कौनों नहीं बड़ा, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, ये आंसर होगा। शंकर जी कह रहे हैं हम बड़े, और विष्णु जी कह रहे हैं हम बड़े, कौन बड़ा, कोई नहीं, सबको समान समझा जाता है। तो फिर यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइन। x का मान 3 के बराबर 0.5 तो सही है, लेकिन x का मान 2 भी तो है, तो y वाला बड़ा हो गया, तो मुद्दा ही खत्म। नहीं समझे, तुम्हारे पास भी परमाणु बम, हमारे पास भी परमाणु बम, कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, खत्म मुद्दा। अब तुम्हारे पास परमाणु बम है, हमारे पास नहीं, अब युद्ध होगा, समझ गए। अभी धीरे धीरे समझोगे। अब यहां देखो x की पावर कितनी है दया, 2 पावर। अगर 2 पावर है तो रूट्स कितने होंगे, 2 मतलब इवन, तो 2 रूट्स होंगे। तो यहां पर सीधे हम चिपका देंगे 16 और -16, समझ गए होगे ना, क्योंकि अब यहां ब्रेक करना तो प्लस प्लस है, क्या है प्लस प्लस, तो सीधे रूट्स आएंगे माइनस माइनस, प्लस प्लस रूट्स माइनस। 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो 17 और 1 18 होता है, क्योंकि सेम साइन तो जोड़ते हैं। अच्छा ये जब शुरुआत से पढ़ रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं यूट्यूब में मैंने लाइव क्लास रखी है, तो आप अपनी कॉपी में इस चार्ट पे बहुत ध्यान देना, सारा चार्ट, कि भाई ये सिंबल प्लस प्लस तो माइनस माइनस, माइनस प्लस तो प्लस प्लस, माइनस माइनस तो प्लस माइनस, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, ये बिल्कुल बैठा के ही चलना। हां अब ये आ गया, अब यहां पर फिर से खेला, देखो ये तो रूट्स भी निकाल रहे हैं और खेला भी सीख रहे हैं, बैंकिंग में क्वेश्चन बहुत आते हैं। सुनो अब यहां पर ये 16, तो 16 देखा मेरे भाई -17 से बड़ा होता है, और -1 से भी बड़ा होता है। -16 देखा तो -17 से तो बड़ा होता है, लेकिन अब -1 बड़ा है, समझ गए। अब आपसे कोई कहा जाए -2 बड़ा है कि -1, तो -1 बड़ा होता है। निगेटिव वैल्यू जितनी छोटी दिखती है वह उतनी बड़ी होती है। सर ये कैसे, ये है रियल लाइन, 1 2 -1 -2। आप बताओ 1 से कौन बड़ा होगा, 2, तो 0 से कौन 1, -1 से कौन 0, तो -2 से कौन -1। ये नियम चल रहा है, यानी 16 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन -16 -17 से तो बड़ा है, लेकिन -16 -1 से छोटा है। यहां पर भी आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम यहां पर 2 तरीके से खेल रहे हैं, एक तो इक्वेशन को सॉल्व भी कर रहे हैं, और साथ में बैंक में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी रेलवे में भी आते हैं, उसको भी समझ रहे हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर ई आएगा। फिर आए, अब देखो पहले फैक्टर करेंगे तेजी से, प्लस प्लस तो रूट्स होंगे माइनस माइनस, प्लस प्लस तो रूट्स होंगे माइनस माइनस, ये x के मान ये y के मान। अब क्या आएंगे, ये मुद्दे हैं यहां रखेंगे पहले, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। अब 36 सेम सिंबल है, अब 36 को ऐसा ब्रेक करो 13 बन जाए, तो 9 को 36 होता है, तो 9 यहां चिपकाओगे, 4 यहां पर, और इस 6 से भाग दोगे, बोलो हां। तो जब भाग दिया तो ये आया -3/2 और -2/3, ये मान आ गया। एक आया -3/2, एक आया -2/3। फिर हम लोग गए भाग देंगे इनका, तो यहां पर भी प्लस प्लस तो माइनस माइनस आएगा, 15 दूनी 30 और 13 बनाना, 10 त्याए 13, अरे 10 त्याए 30 तो 13 बन गया ना। अब इस 15 से भाग दो,
ठीक रहे होगे मेरे भाई। माइनस का 2/3 इधर आ गया और माइनस का 1/5 इधर आ गया। कोई तकलीफ है? ओपन बोलो। अब मुद्दा है कि इसमें आंसर क्या होगा। पेशेंस, पेशेंस। कलर, काला कलर। अब देखो यही समझना, चौथे का आंसर समझना पेशेंस से। -3/2 को पकड़ा तो ये ₹1.5, ये 0.66, तो इससे ये बड़ा है और इसके ये बराबर है, यानी y बड़ा है x से और बराबर भी है। देखो -3/2 से -2/3 बड़ा है और इसके बराबर है। अब यहां पर देखो इन दोनों में, तो ये 0.66, ये 0.22, तो इससे बड़ा ये है, तो ऑल जब इससे बड़ा ये है तो इससे भी ये बड़ा होगा, इससे भी ये बड़ा होगा, यानी इस बार ये कंडीशन होगी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? -2/3, 3/2 से बड़ा होगा, 2/3 से बड़ा बराबर होगा और इससे बड़ा ये है, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन सेटिस्फाई है कि y बड़ा है x से और बराबर भी है। सीख जाओगे, चिंता मत करो। कहते हैं 2x² 15x + 28 = 0 और इतना। तो अब देखो प्लस 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 प्लस, तो रूट सीधे माइनस माइनस। 28 दूना 56, 28 दूना 56, यानी 56 को ऐसा ब्रेक करो कि 15 बन जाए। तो सोचो 8 सते 56, 8 सते 56, यार बचपन में बहुत पढ़ाया है। इस 2 से भाग दे दोगे तो यहां पर x का मान 1 लिख दोगे -4 और 1 लिख दोगे माइनस का 3.5। अब यहां प्लस प्लस लिखा है, जब प्लस प्लस लिखा है तो फिर रूट्स माइनस माइनस। 45 दूना 90, 10 10 9 90 बन गया ना। अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं। तो यहां पर y का मान जो आएगा -5 ऐसे और माइनस का 4.5। अब कंपैरिजन की बारी। कंपैरिजन, जैसे -4 देखा तो -4 -5 से बड़ा है, -4.5 से बड़ा है और इससे बड़ा ये है, यानी इस बार x बड़ा है y से। -4 -5 से बड़ा होता है -4.5 से और -4 से बड़ा होता है -3.5, यानी x बड़ा है y से। क्लियर? अब यहां पर x² बराबर 9 का स्क्वायर, तो x के 2 मान होंगे, एक 9 और एक -9। यहां पर ध्यान देना इस चीज को। तो यहां पर प्लस माइनस मिलेंगे, y -8 और यहां 9 लिखा है मेरे भाई, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। तो एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 3, 2 बार, समझिए ना। तो y का मान इसमें जोड़ोगे तो 8 3 11 आया और फिर ये घटाओगे, जब माइनस का 3 और प्लस का 8 लोगे तो 5 आ जाएगा, यानी y का मान 11 और 5। अब मुद्दा फिर प्रकट हो गया। मान लो 9 लिखा तो 11 से तो छोटा होता है, 5 से बड़ा होता है, यानी 9 11 छोटा यानी y बड़ा और 9 5 से बड़ा तो यानी x बड़ा। x कह रहा मैं बड़ा, y कह रहा मैं बड़ा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी E इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो छोटी छोटी बातों को धीरे धीरे करके हम लोग समझ रहे हैं। तो CND आंसर बोलते हैं, इसे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है? अब ये नहीं कि सबका CND आएगा, पर अभी आ रहा है तो सीखो। यहां माइनस प्लस लिया गया सिंबल, कौन सा? माइनस प्लस, तो रूट्स होंगे दोनों के प्लस प्लस। यहां माइनस माइनस तो प्लस माइनस रूट्स होंगे। अब यहां डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि ना x के साथ कोई वैल्यू ना y, तो ये 6 है, तो 3 दूना 6, तो 3 2 5 हो गया। अब ये 6 और -1 बनाना है, तो ये कैसे? 3 गुणा 2। लेकिन अब यहां पर समझो माइनस का है, प्लस माइनस। हाँ सही तो है, घटाना ही तो है, तभी तो 3 गुणा 2, तो इसको घटाओगे ना, यहां जोड़ रहे हैं तो 5, यहां घटाओगे तभी तो 1 आएगा, तो यहां 3 चिपकाओगे, यहां 2। अब यहां पर भी CND आ जाएगा, कैसे?
ये x का मान है, ये y का। कह रहा है ये तो इससे बड़ा है, ये भी बड़ा है। पहले बोलो हाँ, यानी x बड़ा है y से। लेकिन जब ये दो देख रहे हैं और ये बड़ा हो गया, यानी y बड़ा है x से। x कह रहा मैं बड़ा, y कह रहा मैं बड़ा, मुद्दा ही खत्म। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। कहता है y में आपको सॉल्व करना है कुल मिला के। देखो यहां पर माइनस प्लस है तो रूट्स होंगे इसके प्लस प्लस। 12 है, 4 त्याए 12, एक 4 हो जाएगा, एक 3। ये x के मान आ गए। अगर हमें y का मान निकालना है तो अब यहां समझो, माइनस प्लस तो रूट्स होंगे प्लस प्लस, y वाले के वहां मैं लिखूंगा प्लस प्लस। 2 एक कम 1 तो 1 2 होगा, 1 1 होगा। लेकिन इस 2 से आप भाग देना है, यानी 1,5। और इस बार x बड़ा हो गया y से। सर क्यों? इससे भी ये बड़ा, इससे भी ये बड़ा, बाकी इधर भी ये बड़ा। यानी मान लो ये समझो 3 1 और 0.5 से बड़ा होता तो बाय डिफॉल्ट 4 से भी बड़ा होगा। तो इस बार आंसर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आ रहा है वो आपके सामने, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर जी हमको कोई तकलीफ है, तो भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x बड़ा होगा y से, ठीक है, x बड़ा होगा y से, यही अपना आंसर। और ये आंसर यहां चिपका है इस बार। हाँ, जो सोचो कि नन ऑफ दीज आ गया, काहे कि आंसर ई पोर्शन में ही चिपका हुआ है, ठीक है। बहुत स्लो बता रहा हूं, इससे स्लो नहीं पढ़ाता मैं वैसे भी। यहां पर x के 2 मान आएंगे, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4। ये एक तरीके से y के 2 ही मान आएंगे पर दोनों प्लस के 2 हो जाएंगे। एक्चुअल में ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 के। तो y का एक मान लिख दो 2, सीधी सी बात। अब यहां CND हो जाएगा। यहां देखो x बड़ा है, x बड़ा है y से, लेकिन -4 से प्लस का 2 बड़ा होता है, -4 से प्लस का 2 बड़ा होता है, यानी y बड़ा है x से। तो यहां पर हमारा CND आंसर आ जाएगा। D इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 9वें का हमारा आंसर D होगा, D। अब देखो यहां माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है तो रूट्स क्या होंगे? प्लस माइनस। 42 को ऐसा ब्रेक करो कि अंतर साक्षांग 42, समझ गए ना? तो अंतर 1 आया ना, 7 यहां चिपकाओगे, 6 यहां, और ये x का मान। अब 30 को तो प्लस माइनस, तो माइनस प्लस में आएगा y का मान। अब 30 जो ब्रेक होगा तो 6 पंचे 30, अंतर कितना आया? 1 का, तो 6 यहां 5 यहां। अभी यहां ध्यान देना, फिलहाल अभी हम एक रूल आपको और बता देंगे है। अब यहां पर देखो प्लस का 7 इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, लेकिन -6 तो ये बराबर हो गया और इस बार ये बड़ा हो गया। आंसर CND हो गया। तो आप चाहो तो अपनी कॉपी में कहीं लिख भी लेना डायरेक्ट क्या, कि जैसे ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, या ऐसा समझो। इक्वेशन देखकर ही तो आपको रूट समझ में आ जाते हैं, इक्वेशन देख के रूट समझ में आ जाते हैं। अल्फा और बीटा, सुनना, अगर अल्फा बीटा प्लस माइनस और ये माइनस प्लस में ऐसे आए, हमेशा आंसर CND होगा। वैल्यू कुछ भी हो उससे मैटर नहीं होता। सर कैसे, क्यों, वाई दिस? माइनस से ये प्लस बड़ा, प्लस के मान लो बराबर या बड़ा, लेकिन ये माइनस से ये बराबर या इनमें जो बड़ा छोटा, लेकिन इससे ये बड़ा। कहने का मतलब इससे ये बड़ा आएगा, इससे ये बड़ा आएगा तो CND हो जाएगा, मोटा मोटा हिसाब। कंडीशन में इस निगेटिव से ये बड़ा आएगा और इस निगेटिव से ये बड़ा आएगा,
वो कह रहा मैं बड़ा, वो कह रहा मैं बड़ा, तो CND हो जाएगा। समझ गए? इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है और वो सब आ जाता है। ये बैंकिंग में आते हैं, पर आप लोगों के रेलवे SSC में बहुत आते हैं। अभी क्वाड्रेटिक तो सॉल्व ही करने को आता है, सारा मुद्दा तो क्वाड्रेटिक का होता है। यहां पर आप देख रहे होगे प्लस माइनस, तो ये वाले सिंबल की बात हो रही है। जब माइनस माइनस या प्लस माइनस, तो इन्हीं के प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये कंडीशन हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि CND आंसर होता है। हाँ, और सब में नहीं होता जो तुम भावनाओं में बह जाओ। 10 हो गया था, 11 नंबर। अब यहां पर सॉल्व करना है। देखो x के 2 मान आएंगे, y के भी 2 आएंगे, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 और अंतर तो 3 और 2 आ जाएगा, 2 से भाग दोगे यानी 1.5 और 1 आया। यहां पर y के 2 आएंगे, 1 और -1। अब यहां पर देखो x बड़ा भी है और बराबर भी है, ये हो गया भाई 1 और -1, तो ये बड़ा ये बड़ा, यहां है तो ये बराबर और ये बड़ा, तो x बी आंसर। x ग्रेटर देन इक्वल टू y आंसर हो जाएगा बी वाला। अब यहां देख करो, जैसे x के 2 मान आएंगे प्लस प्लस, तो ये माइनस माइनस, और यहां पर भी माइनस माइनस y के भी। अब डायरेक्ट लिखो, ब्रेक करो, 40, 8 5 40 होता है, तो एक 8 हुआ, एक 5 हुआ, 72। अब 72 और 17, 72 को ऐसा ब्रेक करो कि 17 बन जाए, तो बरछंग 72 तो 12 6 18 होता है, 9 8 72। अब ये चीज आपके प्रैक्टिस पर है, 9 8 72, इन दोनों का सम 17, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखो यहां x बड़ा है, बराबर भी है y से, क्योंकि इससे ये बड़ा, निगेटिव वैल्यू छोटी, -9 से -8 बड़ा होता है, और ये इसके बराबर, और -5 से ये दोनों बड़े, x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर 12 का बी आएगा, बी। 13 नंबर। अब यहां समझो, अब 2-4 क्वेश्चन में एरर है, हमने वहां पहले से टिक लगा दिए। अब टिक क्या, या तो हम इस क्वेश्चन को सही कहें, बात को अभी सुनना, यहां धरने में नहीं बैठना, या तो मैं इस क्वेश्चन को सही कहूं तो जो सॉल्यूशन है वो गलत है, या हम क्वेश्चन में ही बदलाव कर दें तो सॉल्यूशन को सही माने, वरना फिर जो क्या कहते हैं, जो इसके ऑप्शन भी दिए गए कौन सा आंसर राइट है, फिर वो भी नहीं निकलेगा। तो या तो मिसप्रिंट समझ लो, तो बदलाव करने जा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है बदलाव करने की, तो फिर आपके आंसर अलग आएंगे। यहां पर मैं वो लिख रहा हूं जो इसके सॉल्यूशन में साइन यूज किए गए इक्वेशन के, समझ गए? तो कुछ एरर हैं 2-4 ठो, उन पे हम लोग फोकस कर लेंगे, आंसर निकाल देंगे। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। क्लियर ना? चलो अब देखो, यहां हम बदलाव स्वयं करने जा रहे हैं और वो चीज आपको समझा रहे हैं। देखो ये ऐसे किया, यहां प्लस था तो ये साइन माइनस का होगा, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन में देखोगे, सॉल्यूशन में देखोगे तो ये साइन किसका लिया गया है, माइनस का लिया गया है, ठीक है। ये चीज मैं क्लियर करते चलूंगा तो आपको भी क्या मिलेगी, खुशी। अब माइनस माइनस होगा तो रूट्स क्या होंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस होगा तो रूट्स क्या होंगे, प्लस प्लस। ये आया पहले तो। अब हमें ऐसा ब्रेक करना है 51 को कि 14 बन जाए, 17 तिहाई 51, सिंबल डिफरेंट है तो घटाना है, 17 में से 3 गया, समझ गए ना, तो 17 और 3 ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहां आ जाओ, 108 को ऐसा ब्रेक करो तो 18 छंग 108 होता है, और सिंबल प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, समझ गए। अब यहां देखो, यहां कह रहा है x बड़ा है 6 से और 18 बड़ा है 17 से, यानी x कह रहा मैं बड़ा, y कह रहा मैं बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, CND यानी D वाला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई 17 18, तो 18 बड़ा होता है 17 से, लेकिन 17 6 से देखोगे तो 17 बड़ा, x कह रहा मैं बड़ा, y कह रहा मैं बड़ा, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उम्मीद है
डी आंसर आप समझ गए होंगे। पेशेंस, फिर से। अच्छा यहां पर एरर नहीं है, पर अभी आगे है, देखो मैंने सिंबल बनाए हुए हैं इसीलिए पहले से, ठीक है, तो वही बदलाव कर देंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। माइनस माइनस तो रूट्स होंगे क्या, प्लस माइनस, ये एक्स का, वाई का निकालोगे तो प्लस प्लस रूट्स होंगे माइनस माइनस। अब इनके मान यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 105 को ऐसा ब्रेक करो, अब प्लस माइनस तो घटाना पड़ेगा कि 26 बन जाए। सोचो 105 को हम कैसा ब्रेक करें कि 26 बन जाए, बोलो। ठीक है, सोचो सोचो, 14 में सोचना पड़ेगा। अच्छा मेरे दोस्त 14 में भी एरर है, 14 में भी एरर है, मुझे लग ही रहा था 14 में एरर है। जब किताब के सॉल्यूशन को देखोगे तो वहां पर यहां पर प्लस का साइन यूज किया गया है, किसका सिंबल, प्लस का यूज किया गया है, तो ये हमारा प्लस का होगा, मतलब यहां पर एरर है। अब ये ब्रेक हो जाएगा, पहले ब्रेक करने में दिमाग लगाना पड़ा था। अब ये 105 को हम ब्रेक कर सकते हैं 21 गुणे 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो 26 बन जाएगा। एक 21 हो गया, एक 5 हो गया, इसमें भी एरर है। अब यहां 102 को ऐसा ब्रेक करोगे 23 बन जाए, तो सोचो, लेकिन माइनस माइनस सिंबल है तो कोई बात नहीं, वही चीज है। 17 के पहाड़ी में आएगा, 17 छंग, 17 और छंग, समझ गए ना, 102 होता है। अब यहां कौन बड़ा कौन छोटा, तो सीधी सी बात है, एक्स का मान बड़ा होगा वाई से। ये दोनों माइनस में, ये दोनों पॉजिटिव, तो एक्स बड़ा है वाई से। तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बड़ा है वाई से, ये आंसर हो जाएगा। और एक और बात बताएं, ये भी चीजें जान लो, देखो ये माइनस प्लस है, ये प्लस प्लस है, समझना, यानी अल्फा बीटा का मान जो एक्स का सिंबल आया दोनों प्लस प्लस, और वाई का मान आ रहा है दोनों माइनस माइनस। तो आपको ये सॉल्व भी नहीं करना कि इसके फैक्टर क्या होंगे, सीधे एक्स बड़ा है वाई से, क्योंकि ये दोनों निगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, तो एक्स बड़ा है वाई से। ऐसे करके भी हम लोग खेलते हैं, जब इस टाइप का हम लोग बैंकिंग में ज्यादा अभ्यास करते हैं, ठीक है, बहुत स्पीड लानी होती है ना, तभी तो नंबर आते हैं। अब यहां पर भी एरर है, ठीक है, अब कुछ में सिंबल बनाए कुछ में भूल गए, पर ध्यान दे हूं मैं, गलती नहीं करना। तो यहां प्लस की जगह क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस होगा, जब कहां देखोगे, सॉल्यूशन को देखोगे। अब खेल लो, प्लस माइनस तो रूट्स क्या होंगे, माइनस प्लस होंगे, माइनस प्लस रूट्स क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। अब इसको फैक्टर को, अब फैक्टर 126 को ब्रेक करना है जिससे 5 बन जाए, घटाने पर बनना है, तो 126 होता है 21 छक्का, 126 21 छक्का, और ये 7 त्याएं और 2 गुणे 3। अब यहां दिमाग लगा लो, तो ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, 14 नवैया 126, तो 14 इसके साथ 9 इसके साथ, 14 नवैया, देख रहे हो। अब 168 को ब्रेक करो कि 26 बन जाए, तो 168, अब देखो मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, ये भी 21 अट्ठे होता है, 26 तो 2 का गुणा यानी 7 गुणे 3, और 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहीं से बनाओ, तो 1 2 तो 8 के साथ रहेंगे यानी 7 दूनी 14, और ये 12, 14 गुणे 12, 14 गुणे 12, तो 14 गुणे 12 168 होता है, 14 और 12। अब यहां देखो, तो यहां पर y बड़ा हो, ये हो गया, देखो 14 माइनस इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, यानी y बड़ा है x से, बराबर नहीं, y बड़ा है x से। अब देख लो यहां ऑप्शन में भी एरर कर दिया,
देखो ऑप्शन में एरर कर दिया है, ये x बड़ा है y से, ठीक है, तो ये सिंबल ये ऐसे रहेगा, ठीक है, अभी उसी हिसाब से आंसर चल रहे हैं, यहां पर भी ये सिंबल ऐसे रहेगा, तो वरना फिर ए बड़ा है, यस ये आंसर। देख रहे हो दया, ये एरर है, हो जाती है एरर किताब वालों से, इसी में ज्यादा एरर है सिंबल का, ये जो टाइपिस्ट मतलब समझ गए ना। तो यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा, ए। y बड़ा है x से, तो 15 का जो आंसर आएगा ए। ये मैं वो आंसर बता रहा हूं जो किताब में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, अब जो एरर है उनको सुधार में करता चला जा रहा हूं। 16 नंबर, अब देखो 16 में फिर मुद्दा आया, 16 में यहां पर माइनस की जगह प्लस सिंबल होगा, प्लस सिंबल होगा। अब खेलते हैं, माइनस प्लस तो दोनों रूट्स प्लस प्लस होंगे, 20 तिहाई 60, 60 20 तिहाई 60, तो 20 तिहाई 60, लेकिन हमको बनाना है 17, समझ गए ना। अब सोचो, तो 20 तिहाई 60 और 17 बनाना है, तो 12 पंचे 60, 12 और 5, और यहां 3 है तो इस 3 से भाग दे दोगे, यानी हमारा जो x का मान आ रहा है वो 4,5/3 आ गया। अब y का मान प्लस माइनस, तो माइनस प्लस लेंगे, 25 तिहाई 75, तो 75 नहीं करना है, समझ गए, या 15 75 आया ना, 25 तिहाई माइनस प्लस, तो 15 पचे 75 होता है, तो 15 यहां पर, 5 यहां पर, और 3 से भाग देना होगा, यानी y का मान आएगा माइनस का 5 और 5/3। तो मेरे दोस्त इसका जो आंसर आएगा, अच्छा ये ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आंसर जो आएगा ये 4 ये दोनों से बड़ा होगा, ये यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने बी होगा। इस बार शुरुआत में इतनी बार बता ही दिया है, तो अब तो आंसर समझ में आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, फिर इसके बाद एक लेक्चर और होगा और कंप्लीट कर देंगे। कहते हैं x स्क्वायर 30x प्लस 144, अब इसको ब्रेक करना है, बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो प्लस प्लस तो रूट्स माइनस 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 माइनस, ये x के मान होंगे, ये y के, पहली बात, ठीक है, ये x के मान, ये y के मान, और यहां कॉमा लगा। 144 को ऐसा ब्रेक करो कि 30 बन जाए, बहुत दिमाग की जरूरत है। 24 छक्का 144, और इन दोनों का योग 30 होता है, एक 24 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। 325 को ऐसा ब्रेक करो कि 38 बन जाए, 325 में तो दिमाग ही नहीं लग रहा, तो 25 गुणे 12, नहीं 25 गुणे 15, 250 और नहीं 13, सही है, लग गया दिमाग। 25 गुणे 13 375 ही होता है, और 25 13 समझ गए ना, 38 होता है। अब यहां मुद्दा है मेरे भाई, यहां मुद्दा है, पहले अभी समझ लेना। देखो देखो -13 बड़ा होता है माइनस के 24 से, और -24 बड़ा होता है माइनस के 25 से, यानी CND, x कह रहा मैं बड़ा, y कह रहा मैं बड़ा, आंसर डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? इस सेशन को प्यार से देखना, और इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, खुशी मिलेगी। अपने विचार को कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।